people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. एकेडमिक जार्गन्स को प्रॉपरली समझना, उनकी प्रॉपर यूटिलिटी एंड प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस में बड़ा पिवटल रोल प्ले करती है। कंपैरेटिव एग्जाम्स लाइक सीएसएस, पीएमएस एंड पीसीएस में एग्जामिनर एस्पिरेंट्स से या राइटर से ये डिमांड एंड एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने आंसर्स में मार्केट की लैंग्वेज यूज ना करें, बल्कि गिवन सब्जेक्ट की जो एकेडमिक लेक्सिकन है, जिनको हम जार्गन कहते हैं, उनके थ्रू अपने आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टैंड्स को सब्सटेंशिएट करें। इसी बात को इन व्यू रख के हम इस चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं क्रक्स के नाम से। इस प्लेलिस्ट में हम डाइवर्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो लेक्सिकन है, जो कि पेपर में यूटिलाइज होती हैं, उनको डील करेंगे इंटायरली। इस सीरीज में आज जो पहला एरिया हमारे पास जो कवर हम करेंगे उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब जैसे न्यूज़पेपर्स में ऑलमोस्ट एवरी डे हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक ऐसी सिचुएशन का शिकार है जिसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे और समझेंगे कि असल में मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कहते कैसे हैं। चूंकि चैनल पर काफ़ी सारे न्यूबीज हैं या नए जो प्रिपरेशन अभी जिन्होंने शुरू करना है, तो उनकी आसानी के लिए हमने इस टॉपिक को सर्टेन सेक्शन में इसको डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को इजीली एंड टाइमली समझ आए। तो 3 यहाँ पे टर्म्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को। सबसे जो पहली टर्म है वो है ट्रेड डेफिसिट, सेकंड जो टर्म है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो थर्ड टर्म है वो है फिस्कल डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। इन 3 टर्म्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें सही तरीके से समझ आए। फर्स्ट, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमिक रेल में एक ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं जिसमें एक कंट्री की जो इंपोर्ट्स हैं वो आउटवे करती हैं या इंक्रीज होती हैं, या उनका जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में एक मैसिव जो है ना वो डिफरेंस है या गैप है। मतलब ये पाकिस्तान एक साल में, पाकिस्तान एक फिस्कल ईयर में ज्यादा इंपोर्ट्स करता है, एक्सपोर्ट्स कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फिस्कल ईयर में 60 रुपीज का हम अगर इंपोर्ट्स करते हैं तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 25 और 22 रुपीज हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस जो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, उस डिफरेंस को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। या इसको ऐसे कहें, अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट्स ज्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हो तो उस इकोनॉमिक सिचुएशन को या उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। दूसरी जो यहां पे टर्म है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट भी इकोनॉमिक रेल में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक कंट्री में डॉलर्स का इनफ्लो कम होता है और आउटफ्लो ज्यादा होता है। मतलब यह है कि एक कंट्री लाइक पाकिस्तान की ही अगर बात कर लें तो अब जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट जब हम ज्यादा करते हैं, तो उस केस में पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में से जो डॉलर्स हैं, जो कि हमारे पास एक ग्लोबल कमोडिटी है या जो ट्रेडिंग करेंसी है जिसको हम डॉलर्स कहते हैं, वो डॉलर्स पाकिस्तान के अकाउंट में से माइनस हो जाते हैं या डिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में यह कि चूंकि पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो पाकिस्तान के उस अकाउंट में जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं उसमें डॉलर्स कम आ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स ज्यादा होने की वजह से उसमें से डॉलर्स बाहर ज्यादा जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी कंट्री के अकाउंट में डॉलर्स बाहर से कम उसे रिसीव हो, लेकिन वो कंट्री अपने इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा डॉलर्स पे करे, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। दोबारा से, करंट अकाउंट डेफिसिट किसी कंट्री के इकोनॉमिक रेल में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उस कंट्री के जो अकाउंट, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, उसमें डॉलर्स रिसीव कम हो रहे हैं या डॉलर्स कम रिसीव हो रहे हैं और उस अकाउंट में से डॉलर्स बाहर बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जो थर्ड हमारे पास एरिया है जो कि डिसाइड करता है वेदर एन इकोनॉमी ऑफ अ सर्टेन कंट्री विल बी सस्टेनेबल और नॉट, उसमें है हमारे पास वो जो थर्ड एरिया है वो है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री का जो बजट है
जिसको हम बजट डेफिसिट भी वैसे कहते हैं। बजट डेफिसिट, अगर कोई कंट्री बजट डेफिसिट फेस करे, साथ ही साथ उस डेफिसिट को गैप ब्रिज करने के लिए बोरोविंग्स करे, चाहे वो अपने नेशनल बैंक से करे जिसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, या जो पाकिस्तान की अगर केस अगर बात कर लें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान बोरो करे, या किसी फॉरेन डोनर से पाकिस्तान जो है ना वो डॉलर्स को बोरो करे, तो इस सिचुएशन में हमारे पास उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स। दो टर्म्स जो कि यहाँ पे हैं। फिस्कल डेफिसिट पहले समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट किसी भी कंट्री की जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा हो उस कंट्री के, जबकि रेवेन्यू कम जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्सेस की फॉर्म में, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, हर साल हर फिस्कल ईयर में रेवेन्यू पाकिस्तान जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, बी दे आर डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट। तो ये हमारे पास जो कलेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वो पाकिस्तान का रेवेन्यू है जो कि हर साल जनरेट होता है। एक्सपेंडिचर्स की बात अगर कर लें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो आवाम की बेहतरी के लिए या अदरवाइज किसी भी काम के लिए, जैसे हम जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, या कोई अगर हमारे पास कोई लीडर बाहर विजिट करता है, कोई मिनिस्ट्री बाहर विजिट करती है, मिनिस्टर विजिट करता है, तो उस केस में जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो उस कंट्री के एक्सपेंडिचर्स हैं। सो फिस्कल डेफिसिट में हमारे पास बजट डेफिसिट है। तो बजट डेफिसिट की हमने बात ऐसे की कि एक ऐसी सिचुएशन जिस पे एक कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है उसके रेवेन्यू से, तो उसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट। अब बोरोइंग्स प्लस बजट डेफिसिट मिलके हमारे पास फिस्कल डेफिसिट बनता है। मैंने आपको अभी बजट डेफिसिट की बात इस वजह से की क्योंकि जो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट की जो टर्म है वो इज इक्वल्स टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक कंट्री ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को फेस करती है, कन्फ्रंट करती है। और यह भी एक ऐसी सिचुएशन है या एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा प्राइमरी टेंड फोर्स है जो कि जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अरेस्ट कर रखा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बारे में हमें यह समझ आया कि एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो उनको हम कहते 3 एलिमेंट्स आर 3 बीमारियों का सामना उसको होता है। उनमें से एक को हमने कहा ट्रेड डेफिसिट, सेकंड करंट अकाउंट डेफिसिट, एंड थर्ड फिस्कल डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.